तो देख सकते हैं डॉक्टर ललिता रानी कृषि विज्ञान केंद्र से वैज्ञानिक हैं, विशेष अतिथि के रूप में यहाँ पे आई हैं और अपने मंच पर अपना वक्तव्य दे रही हैं। देख सकते हैं हमारी कास्ट में डॉक्टर होना बड़ा मुश्किल वाला काम होता है। बहुत कम लड़कियां हैं जो डॉक्टर बनती हैं और मेरे लिए तो ये प्रिविलेज है कि मैंने शादी के बाद डॉक्टरेट किए है। सभी को यहाँ पर अपने डेजिग्नेशन के लिए फख्र होना चाहिए, चाहे कि आप किन परिस्थितियों में निकल के आए हैं और किस तरीके से अपने आप को परिभाषित किया है। आप भी आगे हम आपके बारे में बताएंगे आपकी लड़ाइयों के संघर्ष में, क्योंकि सबका अलग अलग संघर्ष होता है, सबकी अपनी अपनी परिस्थितियाँ होती हैं। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे आके सभी के स्टीम की भारत की यशस्वी कार्य कर रहे हैं। तो रत्नों में भी बहुत सारे रत्न होते हैं, ये तो फर्स्ट टाइम वाले रत्न हैं और हम शायद छोटे छोटे माइंस हैं, माइंड में से निकाले हुए बहुत छोटे छोटे रत्न हैं जिनको जवाब की जरूरत है। हम महिलाएं जितनी भी हैं उनके ऊपर भी कुछ नहीं प्रदर्शन की जाए, क्योंकि वो संघर्ष से हैं। तो जो हमारी आने वाली जनरेशन है, खासकर महिलाएं, वो उसमें अपना नाम प्रकाशित करें और उनका भी नाम हो, हमें हम भी चढ़ें। ये बहुत ज़रूरी कि मोटिवेशन के रूप में बुलाया जाता है। तो मेरी जो जर्नी है, मेरा फील्ड में होता था नहीं मुझे आगे करना है, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। 8 साल हो गए इसको पढ़ने का शौक है, तो कोई बात नहीं, इसको देखते हैं। दोबारा से स्टार्ट की और 22 लाख मेहनत से बच्चों के साथ मैंने अपनी बीएड का एग्ज़ाम पास किया। तब लेकिन बच्चे को नहीं पकड़ना चाहते हैं, हम दोष किसी का नहीं दे सकते। क्या करते हैं सोशली सामाजिक तौर पर हम पिछड़े हुए हैं या समाज में क्या बातें होती हैं। आज भी अगर आप घर से एक लेडी पेपर देने भी जा रही है तो 10 लेडीज या 10 समाज के बैठे हुए रहेंगे कि भाई पता नहीं कहाँ जा रही है। आप सीनियर हो जाते हो आफ्टर 2 ईयर्स स्कॉलरशिप, कहाँ से होगी आप वही कोई मुझे जरूरत। और मेरे दोनों बच्चे बाहर लॉ को उठना है, खड़े होना है, पक्के बनना है और आगे बढ़ना है। जो स्टूडेंट आया उसमें बहस होगी कि ऐसी कोई रिजर्वेशन है, आपको तो पता पता ही नहीं चलता है। और ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ भी है। वाकई में कितने लोगों के साथ हुआ है कि ये बात सुनिए कि आप लोगों ने तो पति पकाई की रही, आप जाओगे आपको रिजर्वेशन मिल जाएगी, कि वाकई में हमारी जो ऐसी कम्युनिटी है नहीं बढ़ती है। मैंने महिलाओं के साथ इंटरेक्शन किया डायरेक्टली, रूरल महिलाओं का मेरे साथ जो है सीधा इंटरेक्शन है। आती हैं और उनकी बर्डन पता क्या होगी। मैंने कहा जी ये तो गरीब महिलाओं के लिए, जी हम तो गरीब हैं। क्या उन्होंने बोला कि हम तो गरीब हैं जी। मैंने कहा कैसे गरीब हो लिया, कितने बड़े हैं बच्चे, ये कर रहे हैं, क्या गरीब प्लस के बाद कोई भी बच्चा पढ़ता है या एजुकेशन लेता है, कहाँ गरीब है। आप अपनी जबान से कह रही गरीब है, हम नहीं पढ़ा सकते। आपकी जबान में तो सरस्वती बैठी है ना। आज का जो दिन है हमारे प्लानिंग लॉजी ने हम सबको एकत्रित करके इस दिन के बारे में जानकारी लेना और देना दोनों ही दिन कहना चाहूँगी कि वाकई में यादगार होना चाहिए। और इधर सामने बैठे महिलाओं की संख्या कम है, तो मैं अगली बार से जितने भी मेरे भाई बैठे हैं अपने साथ में अपनी धर्मपत्नी को भी लेके आए, जिससे रमाबाई है, महात्मा ज्योतिबा फुले हैं। फुले जी ने कितना सहन किया महिलाओं को आगे शिक्षित करने के। मैं तो सावित्रीबाई फुले जी का परिनिर्वाण दिवस 10 मार्च महिला दिवस के रूप में मनाती हूँ, हर साल मनाया। और मुझे इस सामाजिक कार्यों के लिए 4 बार नेशनल अवार्ड से
सम्मानित भी किया। शिक्षित रमाबाई जी एक अनपढ़ थी, पर अनपढ़ होने के साथ साथ भी उन्होंने बाबा साहब को आगे बढ़ाने का अपने बच्चों को ये सोच के आगे बढ़ाया कि देखिए हमारे पास कोई पुस्तक की पैसा है, पुस्तक की जायदाद तो है, या आगे बढ़े। अब हमारे बच्चे थोड़ा सा और आगे बढ़ रहे हैं। क्लास 1 ऑफिसर रिटायर्ड हुए हैं अभी पिछले महीने ही, पर कितना संघर्ष उन्होंने किया है और उस संघर्ष के बाद भी हमारे में कैपेबिलिटी होने के बावजूद भी हम अपना वो प्रमोशन में या हायर पोस्ट पे जाने के लिए नहीं ले पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी वहाँ पे लैब पूरी डायरेक्ट सिलेक्ट हुए थे। आज उनके ऊपर कितने केसेस बने, कितना सब कुछ लोगों ने उनके ऊपर आरोप लगाए, पर सही थे, बाबा साहब की चीजों को फॉलो कर रहे थे, तो आज वो किसी भी तरह से किसी भी चीज में नहीं फंसे और इसे नौकरी पूरी करके आए। बस एक चीज थी, गलत को सहन नहीं करते थे। उन्होंने अपने कार्यकाल में भी किसी तरह के कोई अत्याचार, किसी तरह की कोई बात को सहन नहीं किया।